लेकिन आप जानते हैं कि जितने भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यानी कि हड्डियों का कमजोर होना, उसमें दूध का सबसे बड़ा रीज़न है। और इसको साइंस समझने के लिए बहुत छोटी सी साइंस है। बट ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से ही तो दूध पीते हैं ताकि वो नहीं हो। लेकिन इस चीज़ को अभी समझे नहीं आप। लो मैं समझा देता हूँ। जब भी आप दूध पीते हैं, आपका दूध जैसे आपके गट में जाता है, पेट में जाता है और गट में इसका माहौल बनता है, तो आपको एकदम से एक माहौल बनता है, उसे हम एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। और हमारी बॉडी का जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 है, यानी कि हम एल्कलाइन रहना चाहते हैं। 7.4 से अगर बॉडी नीचे आती है तो हमारे पीएच नीचे आता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया जन्म ले लेते हैं। जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमें होते हैं वो एसिडिक मीडियम में होते हैं। एसिडिक मीडियम में ही हमारा ब्लड थिक होता है। अगर हमारा एसिडिक मीडियम घटकर 2 या 1.5 तक आ जाए तो हमारी मौत हो जाती है। ये इतना खतरनाक है। तो हमारी बॉडी हमेशा हेल्दी रहने के लिए अल्कलाइन मीडियम को बनाए रखना चाहती है। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एसिड रिफ्लेक्स बनता है तो बॉडी एकदम से स्ट्रगल करती है कि मुझे ये अल्कलाइन करना है, क्योंकि एसिडिक बन गई है बॉडी और मुझे 7.4 पर ले जाना है। तो ऐसे में आपकी बॉडी आपके ब्लड से बायोकार्बोनेट्स को यूज करती है, जो थोड़ी सी मात्रा में होता है, और वो इमीडिएटली आपकी पीएच वैल्यू को बचा लेती है। लेकिन अब ब्लड को या बॉडी को इस कमी को पूरा करने के लिए कहाँ से वो लेगी? वो आपकी हड्डियों से और आपकी दांतों से सोडियम कार्बोनेट और सोडियम फॉस्फेट लेती है। याद रखिएगा, दूध पीने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा आपके दांत खोखले मिलेंगे। इसीलिए ये फैक्ट बनता जा रहा है कि बड़े बड़े एथलीट दूध को छोड़ते जा रहे हैं। पर मैंने इसकी कॉन्ट्ररी में ये भी पढ़ा है कि कुछ लोगों का खान पान और जिस तरीके की आदतें होती हैं, जैसे दूध पीना, बचपन से जो पिले, उनके कल्चर की वजह से, उनकी हिस्ट्री की वजह से, उनके एंसेस्टर्स की वजह से उनका एक तरीका बन चुका है और उनकी बॉडी को सूट करता है और उनके लिए अच्छा भी होता है। हाँ बिल्कुल। अगर आपको सूट कर रहा है और आप इतनी मेहनत करते हैं कि आप उसको पचा लें और उसके हार्मोन्स की आपको कोई चिंता नहीं है कि भाई समय से पहले आपकी ग्रोथ, ओवर ग्रोथ हो रही है किसी पार्ट की या आपकी लाइफ की, तो इससे कोई नुकसान नहीं है, उनको कर लें। लेकिन अगर आप एलर्जिक हैं, अगर आपको ऑटो इम्यून हो रही है, अगर आपको कोई भी ऐसा सिचुएशन आ रही है कि आपको माइग्रेन हो रहा है, आपको ऑटो इम्यून या एलर्जीज आ रही हैं, आपकी बार बार इम्यूनिटी बर्बाद होती जा रही है और आप बार बार वायरल या फिर बैक्टीरियाज को पकड़ रहे हैं, तो एक बार कोशिश करके देखें। सिर्फ 90 दिन के लिए आप दूध को छोड़कर देखें। और दूध को छोड़ने के बाद जो उसमें किताब में लिखा था वो मेरे साथ हुआ है। उन्होंने कहा जब आप दूध को छोड़ेंगे तो बस एक ही प्रॉब्लम आपको आएगी कि आपको हैंकी रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा लगेगा कि आपके लंग्स से कुछ ब्लैकिश मटेरियल निकल रहा है। एंड आई फाउंड कि मैं पढ़ा रहा हूँ एंड सडनली ऐसा लगा कुछ और, मैंने हैंकी निकाला एंड देखा कि एक पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि एक मटेरियल निकल रहा है, ½ इंच बाई ½ इंच का ब्लैकिश पार्ट, यानी कि आपके लंग्स मानो ओवरथ्रो कर रहे हैं। रियल है। एंड क्यों होता है ये? योर बॉडी इज, याद रखिएगा, आपकी बॉडी जैसे ही आप उसको बिना मतलब की चीज़ें नहीं देंगी तो आपकी बॉडी के अंदर एक खास बात होती है, उसे हम होम्योस्टेटिस कहते हैं। आपने पूछा था ना कि बाल क्यों आ गए, याद रखिएगा आपकी बॉडी के पास एक कला है, एक आर्ट है, उसे हम होम्योस्टेटिस कहते हैं। होम्योस्टेटिस का मतलब है कि द मोमेंट यू स्टॉप एब्यूजिंग योर बॉडी, आप अपनी बॉडी को जैसे एब्यूज करना बंद कर देते हैं, या तो विचारों से या खाने से या केमिकल से, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली हेल्दी होना सीख लेती है। आपकी बॉडी बीमार पड़ना नहीं जानती, आपकी सेल बीमार पड़ना नहीं जानती। बेसिकली आपके सोच आपकी ग्लैंड से नेगेटिव हार्मोन निकालकर आपकी सेल को बर्बाद करते हैं। आपकी सेल तो जिंदा रहना चाहती है, वो तो अपने टाइम पर मरेगी और नई सेल को जन्म देकर आगे बढ़ जाएगी, वो अपना प्रोटीन बनाती रहेगी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई आपकी बालों की प्रोटीन, जड़ों को पता था कि वहाँ पर बायोटीन बनानी, और आप खूब प्रोटीन खा रहे हैं और बाल जो गिर रहे हैं आपके जिम में जाने के बाद, फिर आपकी ये प्रोटीन कहाँ जा रही है?